हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज जो आपका क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आईटीआई सेकेंड ईयर से मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया है और ये आपका नेमी से मैंने क्वेश्चन कवर किया है। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा और जिन क्वेश्चनों में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आपका इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जिसका पार्ट 1 मैंने पहले ही बना रखा है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखें तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या आप जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21 जिसमें पूछा जा रहा है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। मैंने आपको कल भी जानकारी दिया था कि जो ईडे करंट लॉस होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में भंवर धारा हानि बोलते हैं, तो उसको जो हानि होता है उसको कम करने के लिए आर्मेचर मतलब कि डीसी जनरेटर के जो आर्मेचर होते हैं उसको पटलित किया जाता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। इसका रीजन यहाँ पर पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन बोलता है साथियों कि आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम हो करने पर जो इसका प्रतिरोध होता है वो कम होता है। तो ये सबसे बड़ा इसका रीजन होता है। तो हम कहेंगे कि डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर प्रतिरोध होता है वो यदि उसके ड्रॉप को यदि कम करेंगे तो जो उसका वोल्टेज होगा वो या प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध आपका कम हो जाएगा। किसके द्वारा? वोल्टेज को ड्रॉप करने पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 23 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन 23 पे पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाया जाता है। मतलब कि जिस तरह घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, उसी तरह आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डीसी जनरेटर है वो भी घड़ी की तरह ही चलता है। तो ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है। तो देखिए साथियों, इसका रीजन बोलता है कि जो आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट होता है उससे बचने के लिए इसको क्लॉकवाइज इसको स्टार्ट किया जाता है और ये क्लॉकवाइज चलता है। मतलब कि जिस तरह घड़ी चलती है उसी तरह उसी दिशा में ये चलता रहता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए ये घड़ी की दिशा के अनुसार ये चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन यहाँ पर 24 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। ए ऑप्शन अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए या बी ऑप्शन कम्यूटेशन प्रभाव को कम करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन अब बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन के अनुसार। तो चलिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन एक और देख लीजिए, जिसकी यहाँ पर सी ऑप्शन जो कि मैच कर रहा है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 25 पे, जिसमें क्वेश्चन 25 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर की वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। ए ऑप्शन ढीले ब्रश संयोजन, बी ऑप्शन आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, सी ऑप्शन फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है और डी ऑप्शन की प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो साथियों इसका सबसे बड़ा रीजन ये बन जाता है कि जो फील्ड प्रतिरोध है उसका क्रांतिक प्रतिरोध है उससे ऊपर है, जिसके कारण डीसी जनरेटर की जो वोल्टेज है उसका निर्माण करने में परेशानी आ रही है या विफल हो रहा है कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार आपका सी, जो कि यहाँ पर बिल्कुल मैच करा है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, क्वेश्चन यहाँ पर 25 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है। तो मतलब कि उस जनरेटर का नाम पूछ रहा है यदि जिस जनरेटर का जो क्षेत्र है आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हुआ है, तो मतलब कि पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा जनरेटर होगा। तो साथियों उसी को बोला जाता है शंट जनरेटर। क्या बोला जाता है साथियों? शंट जनरेटर। और आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है शंट जनरेटर, यहाँ पर ए ऑप्शन। बाकी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पर श्रेणी जनरेटर भी दिया गया, यौगिक जनरेटर भी दिया गया और स्व उत्तेजित जनरेटर भी दिया गया, लेकिन यहाँ पर आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे,
क्वेश्चन 27 पे, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन एयर गैप कम करें, बी ऑप्शन क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं, सी ऑप्शन चुंबकीय हानियाँ को कम करें और डी ऑप्शन एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है या आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन सोच समझ के। आप ऐसा नहीं कि सही भी क्वेश्चन को आप गलत कहिएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसके यहाँ पर अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है। जो डीसी जनरेटर होता है साथियों, उसमें जो स्लिप रिंग लगा होता है उसका कार्य क्या होता है। तो ये दोस्तों ये क्या करता है, ये धारा को क्या करता है साथियों, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, एक दिशा में एकत्र करता है। तो ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जनरेटर आपने देखा होगा उसमें ब्रश होते हैं और उस ब्रश को बनाने के लिए जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है वो कौन सा सामग्री होता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिए गए कार्बन और ग्रेफाइट, बी ऑप्शन दिए गए ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, सी ऑप्शन दिए गए एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कार्बन और ग्रेफाइट। ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर 30 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। आपने सुना होगा कि डीसी जनरेटर जो होता है अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर जो होता है अपना अवशिष्ट खो देता है, इसका कारण क्या है, रीजन पूछ रहा है, क्यों क्यों लगाकर ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो आप कहेंगे कि जो इसकी जो दिशा है अक्सर बदलती रहती है। ठीक है, क्या होता है मतलब कि एक दिशा से दूसरी दिशा में चेंज होती रहती है, इसी कारण डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट जो चुंबकत्व है वो खो देता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है साथियों। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 31 पे, इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में कि एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। ए ऑप्शन क्षेत्र कुंडली, बी ऑप्शन आर्मेचर कोर, सी ऑप्शन पटलित पोल कोर और डी ऑप्शन देंगे आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आर्मेचर कोर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 32 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि डीसी जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन ये है साथियों कि जो आर्मेचर की जो प्रतिक्रिया है जो प्रभाव का, उसके कारण ही ये जो होता है ये क्या होता है कम हो जाता है। मतलब कि डीसी जनरेटर में लोड बढ़ाने पर जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण ही कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। शंट जनरेटर का या श्रेणी जनरेटर का या विभेदक यौगिक जनरेटर का या संचयी यौगिक जनरेटर का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको संचयी यौगिक जनरेटर के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को बेअतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो साथियों जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं ब्लोइंग हॉट एयर, मतलब कि रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देने के ये एक विधि होती है जिसका उपयोग इस विधि में किया जाता है। और ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
सभी को मालूम होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें ना शंट होता है, ना श्रेणी जनरेटर होता है और यहाँ पर ना यौगिक जनरेटर, मतलब कि ये जो आपके आते हैं वो एक अलग से एक्साइटेड जो जनरेटर होता है, जिसके बाहरी सोर्स से एक एक्साइटर की जरूरत पड़ती है, उस जनरेटर में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को भी मिलता है कि अलग से उत्तेजित जनरेटर, मतलब कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 36 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर का, या श्रेणी जनरेटर का, या विभेदक यौगिक जनरेटर का, या संचयी यौगिक जनरेटर का? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको विभेदक यौगिक जनरेटर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता पूछा जा रहा है। तो इसकी विशेषता ये है साथियों कि ये जो करता है लो करंट को हाई वोल्टेज में क्या करता है, परिवर्तित करता है। डीसी जनरेटर में जो तरंग वाइंडिंग होती है उससे इसकी विशेषता यही है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 पे, जिसमें कहा जा रहा है यहाँ पर कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजक में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? जो आपके सामने यहाँ पर वाइंडिंग की गई है, ठीक है, इसमें जो प्रतिरोध यहाँ पर तार लगा गया उसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसका लगाने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य साथियों ये होता है कि जो धारा होती है, ठीक है, जो कि धारा इसमें होती है एक ही दिशा में आसानी से इसको किया जाए, मतलब कि एक सही सीक्वेंस से इस धारा को पलटा जाए। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 39 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? ए ऑप्शन तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, बी ऑप्शन अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, और डी ऑप्शन चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। तो इसका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40 को, जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ढलवा लोहा का, या नर्म लोहा का, या एल्युमिनियम का, या रोल्ड स्टील का? तो साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।